जय हिंद दोस्तों उत्तराखंड एपीओ एग्जाम से संबंधित भारतीय दंड संहिता के अध्याय 4 की जर्नल एक्सेप्शंस से बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल तथा व्याख्या सहित आपके समक्ष ला रहे हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। या को एक बाघ उठा ले जाता है, यह जानते हुए कि संभाव्य है कि गोली लगने से या मर जाए, किंतु या का वध करने का आशय न रखते हुए और सद्भाव पूर्वक या के फायदे के आशय से का उस बाघ पर गोली चला देता है। का की गोली से या को मृत्युकारक घाव हो जाता है। का दोषी है, तो इसका ऑप्शन दोस्तों डी सही है। कोई अपराध नहीं किया है का ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा के अनुसार सद्भाव पूर्वक दी गई संसूचना उस अपहानि के कारण अपराध नहीं है जो उस व्यक्ति को हो जिसे वह दी गई है, यदि वह उस व्यक्ति के फायदे के लिए दी गई हो। तो इसका ऑप्शन दोस्तों बी सही है, धारा 93। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। भारतीय दंड संहिता की धारा 93 के अनुसार सद्भाव पूर्वक दी गई संसूचना उस अपहानि के कारण अपराध नहीं है जो उस व्यक्ति को हो जिससे वह दी गई है, यदि वह उस व्यक्ति के फायदे के लिए दी गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक डॉक्टर ने अपने मरीज बा को बतलाया कि उसे एड्स हो गया है। यह सुनकर बा की हृदय गति रुक गई और उसकी मृत्यु हो गई। ने कोई अपराध नहीं किया है क्योंकि इसका ऑप्शन सी सही है। ने सद्भाव पूर्वक संसूचना दी। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। भारतीय दंड संहिता की धारा 93 के अंतर्गत को प्रतिरक्षा उपलब्ध होगी क्योंकि उसके द्वारा अपने मरीज बा को सद्भाव पूर्वक एड्स रोग होने की संसूचना देना, जिसे सुनकर उसकी मृत्यु हो जाती, अपराध की कोटि में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लोहार डाकुओं की एक टोली द्वारा अभिग्रहित किया जाता है और तत्काल मृत्यु की धमकी द्वारा अपने औजार लेकर बा के गृह को द्वार तोड़ने को विवश किया जाता है। डाकू जिनकी संख्या 10 है गृह में प्रवेश करते हैं, बा का धन और आभूषण लूट लेते हैं और बा के पुत्र का वध कर देते हैं। दोषी है। इसका ऑप्शन सी सही है कि किसी भी अपराध का दोषी नहीं है। इसकी व्याख्या देखते हैं। उपरोक्त समस्या में डाकुओं द्वारा तत्काल मृत्यु की धमकी के अधीन बा के गृह का ताला तोड़ता है, अतः को भारतीय दंड संहिता की धारा 94 का बचाव मिलेगा। किसी अपराध का दोषी नहीं है। स्पष्टीकरण 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मीन्स सिट रिया आपराधिक विधि का सिद्धांत है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपरोक्त सिद्धांत को सही ढंग से परावर्तित करता है? तो इसका ऑप्शन दोस्तों सी सही है। अपराध घटित होने के लिए एक्टस रियस और मीन्स रिया होना चाहिए। उपरोक्त सूत्र का अर्थ केवल कार्य दोषी नहीं बनाता जब तक दोषी मन से न किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। डकैतों के एक गिरोह द्वारा तुरंत हत्या की धमकी बस होकर लोहार ने एक जौहरी की तिजोरी तोड़कर खोल दी। इस मामले में ऑप्शन डी सही है, लोहार किसी भी आपराधिक दायित्व से मुक्त है। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। भारतीय दंड संहिता की धारा 94 के अंतर्गत हत्या और मृत्यु से दंडनीय अपराधों को छोड़कर वह कार्य जिसको कोई व्यक्ति मृत्यु की तुरंत धमकी द्वारा विवश किए जाने के फलस्वरूप करता है, अपराध नहीं होगा। डकैतों के गिरोह द्वारा आसन्न हत्या करने की धमकी से विवश होकर जौहरी की तिजोरी का ताला लोहार द्वारा खोले जाने के कृत्य में धारा 94 के अंतर्गत लोहार आपराधिक दायित्व से मुक्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन ए कार्य स्वतः किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं बनाता जब तक कि उसका आशय भी वैसा ना हो। कारण आर मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया मेरा कार्य हो ही नहीं सकता है। इसका ऑप्शन डी सही है, ए और आर दोनों सही है। उपरोक्त दोनों कथन भारतीय दंड संहिता की धारा 94 के संदर्भ में लागू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। का नामक नौकर के मालिक ने जब मृतक की हत्या की तो का ने तत्काल मृत्यु की धमकी के कारण मृतक की टांग पकड़ रखी थी तथा उसके पश्चात उसने लाश को हटाया था। इस प्रकार इसका ऑप्शन सी सही है, का किसी अपराध का दोषी नहीं है। इसकी व्याख्या देखते हैं।
का यहाँ चूंकि तत्काल मृत्यु की धमकी के अधीन कार्य कर रहा था, अतएव का को भारतीय दंड संहिता की धारा 94 का बचाव उपलब्ध होगा। का किसी अपराध का दोषी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राज्य चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसके लिए समाज के प्रत्येक गलत कार्य के विरुद्ध रक्षक प्रहरी उपलब्ध कराना असंभव है। यह किसने कहा? तो इसका ऑप्शन दोस्तों बी सही है, शमसुल हुदा ने। इसकी व्याख्या देखते हैं। शमसुल हुदा के अनुसार विधि की प्रत्येक प्रणाली में प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को मान्यता दी गई है, क्योंकि राज्य चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसके लिए समाज के प्रत्येक गलत कार्य के विरुद्ध रक्षक प्रहरी उपलब्ध कराना असंभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय दंड संहिता की धारा 95 में अंतर्निहित सिद्धांत है। इसका ऑप्शन ए सही है, डी मिनिमिस नॉन क्यूरेस लेक्स। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। डी मिनिमिस नॉन क्यूरेस लेक्स। डी मिनिमिस नॉन क्यूरेस लेक्स का सिद्धांत भारतीय दंड संहिता की धारा 95 में समाविष्ट है, जिसका अर्थ है विधि तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती। धारा 95 का भी यही आशय है। कोई बात इस कारण से अपराध नहीं है कि उससे कोई अपहानि कारित होती है या कारित की जानी आशित है या कारित होने की संभाव्यता ज्ञात है, यदि वह इतनी तुच्छ है कि मामूली समझ और स्वभाव वाला व्यक्ति इसकी शिकायत ना करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए ने बी की माचिस उठाकर अपनी सिगरेट जला ली। बी ने अपनी माचिस की चोरी का आरोप ए पर लगाया। इन परिस्थितियों में निम्नलिखित में से किस सूक्त की सहायता से ए अपना बचाव कर सकता है? तो इसका ऑप्शन दोस्तों सी सही है, डी मिनिमिस नॉन क्यूरेस लेक्स। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। ए ने बी की माचिस उठाकर अपनी सिगरेट जला ली। बी ने अपनी माचिस की चोरी का आरोप ए पर लगाया। इन परिस्थितियों में डी मिनिमिस नॉन क्यूरेस लेक्स सूत्र की सहायता से ए अपना बचाव कर सकता है। यह सूत्र भारतीय दंड संहिता की धारा 95 में समाविष्ट है, जिसका अर्थ विधि तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा कुछ भी अपराध नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन दोस्तों डी सही है, यदि वह प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग के लिए किया गया हो। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। भारतीय दंड संहिता की धारा 96 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 96 संबंधित है। तो इसका ऑप्शन दोस्तों बी सही है, निजी प्रतिरक्षा के संबंध में। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।